साना पता 4 महीने हो गए, पर मुझे ऐसे लग रहा था यार मैं ओरिएंटेशन में ही भाग जाऊंगी ऑनेस्टली। हेलो, बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। 4 महीने हो गए साधना पाधा में, तो सोचा एक वीडियो बनाऊँ कि अब तक क्या हो रहा है। मैंने कुछ भी अपडेट नहीं डाला, ना इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे, कहीं पे भी। थोड़ा थोड़ा बीच में डाल रही थी, बट दैट वाज नॉट लाइक प्रॉपर जर्नी। साना पता 4 महीने हो गए, पर मुझे ऐसे लग रहा था यार मैं ओरिएंटेशन में ही भाग जाऊंगी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बनारस में रही थी इतने फ्रीडम में, बनारस में इतने फ्रीडम में रही थी, मुझे लगा मैं नहीं रह पाऊंगी। भाई कौन 4-4:30 बजे वापस उठेगा और योगासना करेगा, तो मुझे ऐसे लग रहा था। पर मुझे ये भी लग रहा था साथ में कि मैंने इतना चिल किया लाइफ में कि मुझे ग्रोथ के लिए कुछ वापस करना पड़ेगा, वापस एक स्टार्टअप। एंड साधना वादा वॉज ए थिंग कि वो हमेशा मेरे दिमाग में था कि ट्राई करना है कभी, तो पता नहीं क्यों, बस करना है क्योंकि सतगुरु ऑफ़र कर रहे हैं। और वो जो टूल ऑफ़र करते हैं मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किए हमेशा, तो मुझे ये एक बार ज़रूर ट्राई करना था। मतलब वैसे रोते नहीं, बट रोते रोते उठ रही थी रोज़ की। 4:30 बजे उठा रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहा है, तो वो स्ट्रगल 1 मंथ था ही। और उसमें से जून जुलाई में इतनी बारिश हो रही थी, मैं घुटनों तक के पानी में चल के गई हूँ। तो एक बार है ना, मैं ऐसे ऊपर देख रही थी, पूरे 4:30 बजे 5 बजे पूरे स्टार्स होते, ऊपर देख रही थी कि यार मैं सच में कुछ कर रही हूँ। वैसे मुझे पुराने गुरुकुल में ऐसे होता है ना कि सब कुछ अनकम्फर्टेबल है, बट स्टिल यू आर डूइंग, क्योंकि तुम्हें बस साधना करनी है, तुम्हें बस कहीं जाना है और तुम्हें नहीं पता कहाँ जाना है, ये क्या करेगा तुम्हारे साथ, बट यू जस्ट वांट टू गो। जब साधना होता है या फिर कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे इस साल का मेरा नवरात्रि बहुत बढ़िया था। मैं पूरा समय में गरबा और फिर टेम्पल मतलब सेवा था, सुबह सेवा करती थी और फिर शाम को यही था। तो आई थिंक लिंग भैरवी में बैठ के भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया। जब अब ऐसे बैठती हूँ, बस बैठ ही जाती हूँ, बाकी वो जो फालतू के मूवमेंट्स है ना, वो ऑटोमेटिक बंद हो गए। तो मुझे ऐसा लगा वो वियर्ड है। मैंने बस 9 दिन मैं बस रेगुलरली गई देवी के पास, उसके बाद ऐसा हो रहा है। इतना मतलब कोई सटल ऐसे स्टिलनेस आ गया है, बहुत ही सटल, जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी ऑब्वियसली इन वर्ड्स में, क्या ही बोलूँ। इस बार का नवरात्रि तो बहुत ही खतरनाक था। मैंने पूरा 9 दिन इतना सज धज के मैं रोज़ जाती थी, और मैं भी एंजॉय करती थी, मेरे साथ वाले भी एंजॉय करते थे। हाँ, क्या हो गया, 2 महीने हो गए ठीक ठाक जा रही थी। फिर मैंने शून्य वॉलंटियरिंग में इतने सारे बेड्स उठाए, और मेरा ये कंधा पूरा मतलब इतना पेन, ऐसे टक 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 हार्ट बीट जैसे पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन। मतलब मैं ऐसे सीधा बैठ ही नहीं पाती थी, ऐसे पूरा टाइम ऐसे। बाहर गई, हॉस्पिटल गई, मेडिसिन लिए, पेन किलर्स इतने लिए कि उसके बाद मुझे बस ऐसे डिज़ी फील होता था दिन भर। तो पेन किलर्स लेना बंद कर दिया। मैं बस 5 दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत रेस्ट किया। और उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, मैंने वो इट हैपन्स नो कि बॉडी तुम्हें बोल रहा है कि रेस्ट चाहिए, तो बस रेस्ट देना चाहिए, ना कि उसको स्ट्रेच करते रहना चाहिए। नहीं भाई, तू और कर, बस 5 दिन का रेस्ट दो ताकि तुम्हारे 20 दिन बचे। तो मैंने साधना वादा से वो सीख लिया कि अगर तुम इल हो, जस्ट गिव योर सेल्फ रेस्ट, 1 डे 2 डे, गेट बैक। अगर 5 दिन चाहिए, 5 दिन रेस्ट लो पूछ के। पर उसके बाद मतलब तुम्हारे 20 दिन तो नहीं जाएंगे, मेरे योगासना के ऑलमोस्ट 20 दिन गए, क्योंकि मैं मतलब कुछ भी नहीं कर पाती, लिटरली मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रही थी। इस हाथ में इतना ऐसे स्वेल होता था, और ये यहाँ से लेके पूरा नेक तक वेन अभी भी मतलब बीच में स्वेल होता है, अगर मैं कुछ ज़्यादा ऐसे स्ट्रेच कर लेती हूँ, ज़्यादा बहुत कुछ कर लेती हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ अ थिंग आई वुड लाइक टू से कि इतना मतलब खो मत जाना कि इंटेंसिटी जब ज़रूरत है सेंसिटिवली स्टेप बैक करो और अपने हेल्थ पे ध्यान दो, और फिर वापस तुम उड़ सकते हो। डेफिनेटली सेवा और ये सब में बहुत सारे चैलेंजेस आए कि मतलब मुझे ऐसा लगा वो मैं क्यों ही हूँ यहाँ पे, मतलब ये सब के लिए मैं थोड़ी कॉर्पोरेट जॉब कर रही हूँ, ऐसा भी एक बार फीलिंग आया। बट मैं इतना अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से गई हूँ ना, इतने अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से इन टर्म्स ऑफ रूममेट ऑल्सो, कोई लेट आता है, रात भर उनका कुछ चलता रहता है, फिर भी तुम्हें 4:30 बजे उठना ही है। इतने अनकम्फर्टेबल सिचुएशन से गई हूँ कि मुझे ऐसा लगता है भाई आप कहीं भी डाल दो मुझे, मैं ठीक, मेरे को हंसी आता है अब बस हंसी आता है हर सिचुएशन पे कि ये हो रहा है, ही ठीक है, कोई बात नहीं कि ये भी देखा जाएगा। और बस
इतना अनकंफर्टेबल हो गया है सब कुछ, मतलब इन फिजिकल, मतलब बॉडी में पेन है, तुम्हारा इमोशंस दुख 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 डांस कर रहा है, पर सब है, पर कुछ एक वियर्ड सा, इतने 4-5 महीने की साधना के बाद एक वियर्ड सा कुछ ऐसे ब्रेथ में स्टिलनेस है कि जो तुम्हें ऐसे बस सारे सिचुएशन जैसे तुम्हारे ऊपर से जाते हैं और तुम बस ऐसे बैठे रहते हो कि हेलो इट्स ओके। और यूजुअली मैं इन चीज़ों में बहुत स्ट्रगल करती थी कि जब लोग मेरे से बुरे होते हैं मैं भी उनको ऐसे तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें देख लूँगी, मैं इतनी अच्छी तुमसे बिहेव कर रही, तुम क्यों नहीं मेरे साथ कर रहे हो, मेरा ये प्रॉब्लम था। पर अभी नहीं है वो काइंड ऑफ कि मतलब वो कैसे भी रहे मेरे साथ, मुझे बस मेरा बेस्ट देना है, मुझे बस मेरे स्वभाव में रहना है, मुझे उनके जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है अगली। तो मैंने वो चीज़ आई थिंक साधना पदा में बहुत अच्छे से सीख लिया है कि सब चीज़ें अगलीनेस से सॉल्व नहीं हो सकती। मतलब कोई अगली तुम्हारे साथ है, तुम बस कुछ मत करो, अगर मतलब कुछ बोला नहीं तो बस कुछ मत करो, कुछ रिएक्ट मत करो। तो बस यही कुछ बातें बताने का फील था। बस 3 महीने बचे हैं और टाइम मिला तो अपडेट ज़रूर करूँगी आगे का भी जर्नी। हर हर महादेव।